वसंत काष्ठ को कहते हैं इंग्लिश में स्प्रिंग वुड, शरद काष्ठ को कहते हैं ऑटमन वुड। ठीक है, हाँ बोलिए ना, बताइए जल्दी बताइए। हाँ तो ठंडा लिख दे वहाँ पे, कोई ज़रूरी थोड़ी होता। हाँ बिल्कुल, शरद मीन्स क्या होता है, ठंडा। अच्छा देखो ये हो क्या रहा है, तो कहीं ना कहीं सर हम जाइलम की वृद्धि देखेंगे। कौन से जाइलम की वृद्धि देखेंगे, द्वितीयक जाइलम की वृद्धि देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको खुद से समझना है कि एक वसंत का मौसम है, एक शरद का मौसम है। बसंत का मौसम कौन सा मौसम होता है, एक ऐसा मौसम जिसमें हल्का सा ठंडा, हल्का सा गर्मी, ये सब कुछ मिले, उसको क्या कहते हैं, बसंत का मौसम कहते हैं। सबसे बेस्ट मौसम यही होता है। ठीक है, इस मौसम में पौधे अच्छे से खिल रहे होते मतलब कि पौधे में नई नई पत्तियां आ रही होती हैं। ठीक है, नए नए पुष्प खिल रहे होते हैं। अब इस समय बताओ, खुद से बताओ कि इस मौसम में उस पौधे में जल का प्रवाह, प्रवाह समझते हो, फ्लो। ठीक है, यही चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं, जल का प्रवाह। अब बताइए दोनों में से कौन सी जगह पे जल का प्रवाह ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि सर उस कौन सा सीजन होगा जिसमें पौधे को जल ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा होगा। चाहिए वाली बात नहीं, मिल रहा होगा। बसंत के मौसम, शरद के मौसम में, ठंडा के मौसम में कहाँ से उसको पानी मिलेगा जी उतना। ठीक है, क्या होता है कि सर इस मौसम में जहाँ पत्तियाँ वगैरह सब बहुत ज़्यादा खिल रही। अच्छा उल्टा देखो, एक ध्यान में रखना, इस मौसम में पत्तियाँ झड़ जाती हैं जी, समझे, पत्ती झड़ जाती है। इस पतझड़ बोल सकते हो आप इसको, कि ये पतझड़ का मौसम होता है पेड़ पौधों के लिए, पत्तियां झड़ रही होती है। अब सोचो पत्ती जब झड़ रही है तो पानी का प्रवाह कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। यहाँ पे सर नए नए पत्तियां निकल रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का प्रवाह। तो ये भी याद रखिएगा कि सर यहाँ पर जल का प्रवाह ज़्यादा है और यहाँ पर जल का प्रवाह क्या है, कम है। चलो एक तो बात समझ में आ गई। अब होगा क्या कि दोनों सीजन में पौधा है, पौधे का ये तना था। ठीक है, तने का सर हमने कटाक्ष लिया हुआ है। अब इसमें हम देख रहे थे क्या कि ये जो हमारा संवहन बंडल था, इस तरीके से, इस संवहन बंडल में क्या बन रहा था सर, ऐसे कैम्बियम था। ठीक है, कैम्बियम था। वो कैम्बियम क्या करा रहा था सर, द्वितीयक जाइलम बना रहा था। तो मान लिया जाए ना कि सर ये वाला जो एरिया है ये द्वितीयक जाइलम का, हालांकि शुरुआत कहाँ से होगा सर, नीचे से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये नीचे बना, फिर उसके बाद अगले सीजन में बना। तो कैसे बना कि जैसे देखो सर यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा एक संवहन बंडल। ठीक है, ऊपर क्या होगा सर, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, ऊपर निपटा देते हैं इनको, खत्म हो गए। सबसे नीचे कौन हो जाएगा, प्राथमिक जाइलम। और उसके बाद हालांकि सबसे नीचे अचानक से नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे हुआ होगा ये कार्यक्रम। पहले सर ये स्पेस में होगा प्राथमिक फ्लोएम, फिर द्वितीयक फ्लोएम, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राथमिक जाइलम, फिर द्वितीयक जाइलम। सर पहले तो ये रहा होगा, फिर अगले साल और क्या हुआ होगा, तो अगले साल ये सर उनको ऊपर ढकेल दिया गया होगा। अचानक नहीं, धीरे धीरे ढकेलेगा ऊपर ना सर। अगले साल कुछ ऐसा हुआ, देखो अब ये क्या हो गया सर, बड़ा हो गया। अगले साल और बड़ा हुआ, तो जो बड़ा हुआ है सर, पहले तो छोटा था इतना, फिर बड़ा है वो। तो हर साल क्या होता है कि हर ऋतु में कहीं ना कहीं ये बन रहा होता है। ठीक है, जिसको हमने कुछ ऐसा दिखाया था कि सर ये रहा हमारा, ये पूरा का पूरा ऊपर हमारा फ्लोएम निपट गया, नीचे कौन, जाइलम, बीच में कौन बचा, द्वितीयक जाइलम। सर ये हर साल बन रहा होगा, जैसे ये इतना बना पहले साल में, फिर ये बना दूसरे साल में, फिर ये तीसरे साल में, तब जाकर सर इतना बड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, अब क्या हो रहा है कि सर हर साल बन रहा है। अब एक चीज़ और बताओ कि जल का संवहन करने के लिए जिम्मेदार कौन है, जाइलम। जल का संवहन करने के लिए जिम्मेदार कौन, जाइलम। उस जाइलम में सर 4 अव्यय हैं, उस चारों अव्यय में से जाइलम के लिए या फिर जल के लिए कौन जिम्मेदार है, वाहिका और वाहिनिका, दोनों की दोनों चीज़ें। तो सर हम यहाँ पर ना एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये हो गई हमारी वाहिनिका। वाहिका तो हमेशा एक जैसी रहती है। ये देखो सर यहाँ की वाहिनिका और यहाँ की वाहिनिका, अंतर समझ में आ रहा है कि सर जब वसंत काष्ठ होगा, यानी कि जब वसंत का मौसम होगा, उस समय उस पौधे में जल का संवहन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा। क्या मैं इसको गुहा बोल सकता हूँ, याद है उस समय भी मैंने बोला था ये शब्द
कि वो रिक्त स्थान जो बीच में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, गुहा बोलेंगे। तो हम ऐसा कहें कि सर जब वसंत का मौसम होगा उस समय उस पौधे में मिलने वाला जो जाइलम होगा, उस जाइलम के चारों अव्याय में से एक अव्याय कौन, वाहिनिका। वाहिका तो सर ऐसे ठीक है सिलेंडराकार होती है, वो तो ठीक ही है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वाहिनिका जो होती है यहाँ पर गुहा क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ पर गुहा क्या होगा, छोटा होगा। कुल मिला जुला करके सब जब द्वितीयक जाइलम बन रहा होता है ना, तो द्वितीयक जाइलम में कुछ ऐसा होता है। देखो कि सर ये हमारा हो गया, एक तरीके से हम कह देते हैं ये किसका हो गया, शरद काष्ठ का। सर हमने पतला दिखाया है द्वितीयक जाइलम। अब यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पर पूरा का पूरा ये दिखा देते हैं। लो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पर अंदर जो इसकी वाहिनिका है वो क्या है, फूली हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा जल का संवहन कर रही है। तो इस समय जो काष्ठ बनेगा उसमें कहीं ना कहीं चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी अपेक्षा में, शरद काष्ठ की अपेक्षा में। इतना ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है अपने आप को, बस सिंपल सा यहीं ख़त्म कर लीजिएगा कि जब अंत में, या फिर रुको, अरे ये क्या दे दिया जी, कोई बात नहीं। एनुअल रिंग अब आ जाएगा। हाँ आ गया, चलो अब इसको लेकर के आ जाते हैं बोर्ड पे हम लोग। इससे भी बेहतर है कुछ नहीं, चलो ठीक है। ये लो, चलेगा। अब समझना यहाँ पे सर ये वही चीज़ है, कोई इसमें अंतर नहीं किया हमने, सेम चीज़ है, बस खाली आपको समझना है। देखो इसमें पतला पतला लाइनिंग दिख रहा है सर, ये वाला जो लाइनिंग है ना, ये वाला, ये भी कौन है, द्वितीयक जाइलम ही है। लेकिन ये पता है कब बना है, शरद वाले मौसम में बना है। उस समय क्या होगी सर, वाहिनिका इसकी पतली पतली होगी, तो जो ये द्वितीयक जाइलम बनाएगा वो क्या बनेगा, पतला बनेगा। ठीक है, अब ये देखो ये जो लाइन था ये कौन था, द्वितीयक जाइलम था। कौन से मौसम में बना है, ये शरद के मौसम में बना है। ठीक है, और उसके बाद देखो सर ये भी कौन है, ये शरद के मौसम में ही बना हुआ द्वितीयक जाइलम है। ठीक है, ये भी सर वही है। इसके बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये वाला सर ये कब बना होगा, बसंत के मौसम में बना होगा। तो बसंत के मौसम में चौड़ा बना, देखो क्या हुआ सर, एक शरद फिर बसंत फिर शरद, इसी तरीके से करके क्या होते हैं, तो ये वलय बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो कास्ट वही है, बस कास्ट में हमने ये देखा कि सर ये जो कास्ट बन रही है ये 2 सीजन में बन रही है, या एक वर्ष के अंतराल में 2 सीजन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इसकी वृद्धि हो रही है। जब शरद का मौसम था उस समय सर वृद्धि कम हुआ था, क्योंकि पानी की मात्रा क्या थी, कम थी। जब हमारा कहीं ना कहीं कहा था ये एक बसंत का मौसम, तो बसंत वाले में क्या हुआ सर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि किया, तो ज़्यादा वृद्धि किया तो सर ये चौड़ा बना दिया। अब कुल मिला जुला के कौन है सर, ये तो पूरा कौन, लकड़ी ही है ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कौन, कास्ट। लेकिन ये कास्ट जो बनता है सर ये 2 सीजन में बनता है, मुख्यतः एक सीजन में ज़्यादा बनेगा, एक सीजन में कम बनेगा। उसी तरीके से जा करके जब हम देखेंगे पेड़ को काट के तो कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। अब इसमें से किसी एक को भी ले करके, अच्छा देखो इसके बाद ना एक आता है वार्षिक वलय, अगला जो वर्ड आएगा आपका वो वार्षिक वलय का है। वार्षिक वलय इसको बोलते हैं हम लोग एनुअल रिंग। ठीक है, अब ये एनुअल रिंग क्या है, तो कोई यही चीज़ है एनुअल रिंग। क्या कि सर ये रिंग बनने में कितना समय लग जाता है, 1 साल लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एक साल में एक ही बसंत का मौसम होता है और एक साल में एक ही शरद का मौसम होता है। तो फाइनली सर ये रिंग बनने में कितना समय लग जाएगा, 1 साल। तो इसको हम लोग बोल देते हैं वार्षिक वलय। अब इसमें से किसी एक को काउंट कर लो, या तो इस धारी वाले को काउंट कर लो इसको, या तो इस मोटे वाले को काउंट कर लो। काउंट करते, हाँ कैसे, हाँ बिल्कुल। तो बाबू देखो कि अगर मैं
थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए बात कहना क्या चाह रहे हैं। चलो अब तनिक यहाँ देखो तो अब ई बताओ कि सर यहाँ से यहाँ क्या गिनेंगे, 1 2 3, दोनों को मिला के गिन रहे कि नहीं गिन रहे हैं? तब तो वही बात आया ना, दोनों को मिला के ही गिन रहे हैं ना जी। तो या तो आप दोनों को मिला के गिन लीजिए या तो दोनों में से किसी एक को गिन लीजिए। सर हम इसको गिने 1 2 3 4, किसको गिन रहे हैं सर? बसंत कास्ट को गिन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ना करेंगे तो क्या करेंगे सर? शरद वाले को गिन लेते हैं, 1 2 3 4, देखो तो वहीं तक ना पहुँचे हैं। तो एक साल में क्या होगा भाई, एक ही ना बनेगा, एक बनेगा शरद वाला और एक बनेगा बसंत वाला। हाँ बिल्कुल, तो वही चीज़ है कि एक वर्ष में कहीं ना कहीं ये एक वलय बनता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या? वार्षिक वलय। और यदि मैं किसी वृक्ष का क्या कर रहा हूँ, वार्षिक वलय गिन रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सर? उस वृक्ष का आयु पता कर रहा हूँ। बात समझे कि वह वृक्ष कितना साल पुराना है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है किससे? वार्षिक वलय से लगाया जा सकता है। बात पल्ले पड़ी? खत्म हो गया? चलो यहां पर थे हम लोग, शरद काष्ठ वसंत काष्ठ समझ में आ गया, ठीक है। कब कौन सा मोड? अच्छा एक चीज और इसी पर है, एक चीज और। एक बात बताना सर, एक मैंने लिया बड़ा गिलास और एक लिया ऐसा पतला वाला गिलास। जैसे मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, शीशे का। सर शीशे का ये भी जार है, शीशे का वो भी जार है, वो एक पतला जार है और ये एक बड़ा जार है। दोनों में पानी भर दिया, चलो भाई दोनों में पानी भर दिया और सेम मात्रा में सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बूंद हमने लाल रंग डाल दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों में 10 बूंद क्या डाल दिया? लाल रंग। अब बताओ कौन ज़्यादा लाल दिखाई देगा? उधर वाला ज़्यादा लाल दिखाई देगा। कौन कम लाल दिखाई देगा? कारण क्या है? पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो सर जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा? हल्का दिखाई देगा क्या है? और जिसमें पानी की मात्रा कम होगी वो कैसा दिखाई देगा? गहरा दिखाई देगा, ठीक है। गहरा या गाढ़ा जो आप समझते हो, ठीक है। गहरा रंग के लिए है ना, गाढ़ा किसी ना किसी पदार्थ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो कास्ट होगा इसको कहीं ना कहीं देखोगे तो ये कैसा होगा सर? ये गहरे रंग का होगा और ये कैसा होगा? हल्के रंग का होगा। देखो खुद से पिक्चर में दिख रहा है कि सर ये वाला गहरा रंग का है ना, ठीक है। इसके बीच में देखो ये हल्का रंग का है। रीजन की सही से ये जब बना था ना उस समय पानी की भरपूर मात्रा थी और ये जब बना था उस समय पानी की कम मात्रा थी। इसी कारण से क्या होते हैं कि जो शरद काष्ठ हैं, जो वसंत काष्ठ हैं, ये हल्के और गहरे रंग के होते हैं। तो ये भी याद रखना, कौन गहरा होता है, कौन हल्का होता है। खत्म हो गया? ये तो क्या खत्म किया आपने? शरद काष्ठ वसंत काष्ठ। अब आ जाइए, ये एनुअल रिंग भी समझ में आ गया। अब आगे हमने द्वितीयक वृद्धि पढ़ना शुरू किया था, संवहन कैम्बियम का द्वितीयक वृद्धि देख लिया। अब शुरू करने वाले हैं कॉर्क कैम्बियम का, यानी कि कॉर्क कैम्बियम के द्वारा द्वितीय वृद्धि देखने वाले हैं। हाँ, द्वितीय वृद्धि। संवहन कैम्बियम ने द्वितीय वृद्धि कराया था ना? कहाँ पे कराया था सर? केंद्र में कराया था, ठीक है। अब उसके बाद कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर मिलता है? परिधि पर मिलता है, ठीक है। तो पहले तो ये जानेंगे कि कॉर्क कैम्बियम बना किससे, ये भी जानना जरूरी है ना। संवहन कैम्बियम कैसे बना था इतना तो पता है हमें कि सर ये तो पहले ही जाइलम फ्लोएम के बीच में आ गया था। किससे आया था? वो प्राथमिक विभजीय ऊतक से आ गया था वहीं पर, ठीक है, या प्राथमिक विभजीय ऊतक के समय में ही आ गया था। हालांकि कौन सा? वो द्वितीय प्रकार का विभजीय ऊतक। उसके बाद कौन था? वो अंतः था। बाद में कौन आया? अंतरा आया। अंतरा को लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? मज्जा किरणें, है ना। उन्होंने क्या किया था सर? विभेदन किया था, याद है कि सर प्राथमिक स्थायी से क्या बना? द्वितीय विभजीय ऊतक। वैसे ही कॉर्क कैम्बियम को लाने के लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, वो देखेंगे। उसके बाद जैसे आपका संवहन कैम्बियम का क्रियाशीलता देखा था, वैसे ही क्या देखेंगे? कॉर्क कैम्बियम का क्रियाशीलता देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये कोई चीज़ बताओ तनिता, एक चीज़ हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है,
हाँ बिल्कुल, हमरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, भूल जाते हैं भाई कभी कभी। ये बताओ कि सर बाहर बाहर तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सर, बाह्य त्वचा हो जाएगी, इतना तो सब कुछ पता है सर, ये बाह्य त्वचा हो गया, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं कौन हो जाएगा, वलकुट की स्तरें हो जाएंगी। वलकुट की स्तर में कौन हो जाएगा सर, अधस त्वचा। उसके बाद कौन, सामान्य वलकुट। उसके बाद कौन, अंतस त्वचा। उसके बाद कौन, परिरंभ। उसके बाद कौन, मज्जा। उसी मज्जा के आसपास कौन, संवहन बंडल। ये लो सर संवहन बंडल। अच्छा, ये संवहन बंडल चुपचाप बैठा हुआ है कि बड़ा होता जा रहा है? ये सर बड़ा होता जा रहा है। अब बताओ कि क्या ये दाब लगाता जा रहा है बाकी लोगों पे? संवहन बंडल सबसे पहले दाब किस पर लगाएगा? परिरंभ पर लगाएगा। किस पर लगाएगा? परिरंभ पर लगाएगा। चलो एक सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, समझ में आएगा सारा कहानी। सबसे पहले कौन था हमारा? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे कौन? वलकुट। और वलकुट में भी सबसे पहले कौन? अधस त्वचा। अधस त्वचा क्या थी सर? कुछ स्तरों में थी, किसकी बनी हुई थी बताना जा रहा है। अधस त्वचा कौन सी कोशिका से बनी हुई है? हाँ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, दिमाग होश में नहीं है, बैठ जाओ। चलो, अधस त्वचा हो गया। अधस त्वचा के बाद कौन था? सामान्य वलकुट था, या तो उसको क्या बोला था? वलकुट अस्तर कह सकते हो। हम तो कह तो रहे हैं कि सामान्य वलकुट कहो या वलकुट अस्तर कहो, जो कहना है कहो। उसके बाद कौन? अंतस त्वचा। उस अंतस त्वचा के नीचे कौन? परिरंभ। और इस परिरंभ सर धक्का लगा रहा है। कौन धक्का लगा रहा है इसको? संवहन बंडल। इस पर क्या हो रहे हैं सर? भारी पड़ रहे हैं। मतलब कि ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका आकार बढ़ता जा रहा है, ये परिरंभ पर असर डाल रहा है। अंतस त्वचा, उसके बाद वलकुट अस्तर, अधस त्वचा। सर ये तो बढ़ता जा रहा है। चलो एक को बढ़ा के भी दिखा देते हैं। ये लो, एक को देख रहे हैं कि सर ये हमारा संवहन बंडल था, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर साल ये बढ़ रहा है ना सर, ये तो फाड़ के बाहर निकल जाएगा है। तब सर ये तो हर साल बढ़ेगा, कोई तो रोके इसको। रोकेगा कौन सर? कोई तो रोकने वाला चाहिए। नहीं रोकेगा तो ये संवहन बंडल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हर साल ही वृद्धि कर रहा है, हर साल अपनी क्रियाशीलता दिखा रहा है। ठीक है, रोकने वाला भी चाहिए, वो भी देखेंगे कौन रोकेगा। ठीक है। अरे फिर आपस में काहे बात करते हो इतना? आपके दिमाग में मैंने एक क्वेश्चन डाला, वो क्वेश्चन समझ में आया कि सर ये संवहन बंडल बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। कौन बढ़ा रहा है सर? संवहन कैम्बियम बढ़ा रहा है, विभाजन करता जा रहा है, द्वितीयक वृद्धि कराता जा रहा है सर, पेड़ की मोटाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि सर संवहन बंडल का साइज बढ़ता जा रहा है। सर ये तो बाकी स्तरों पर दबाव लगाता जाएगा, दबाव लगाते 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 ही कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो बवाल हो जाएगा भाई, बाहर चला गया है। तब सर कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? ये सर पुल फाड़ फूड़ देगा सब, समझे? क्या करना पड़ेगा सर? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसके बाहर कोई अस्तर बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, और वो अस्तर क्या करेगा सर? इस वृक्ष के तनाव की सुरक्षा करेगा। छाल नहीं, छाल आएगा जरूर, इसको छाल या छाल वल्क कहते हैं, बार्क कहते हैं इंग्लिश में, आएगा, अभी समय है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दिमाग में बनाकर रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं कॉर कैम्बियम की तरफ। अब तनी कहानी याद करो, क्या क्या था सर? बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा के अरे छोड़ो ना रोम का, तू एक ही जगह पे पड़ी। चलो, बाह्य त्वचा के नीचे कौन सर? वलकुट की स्तर बनाया हमने। इस वलकुट में सबसे पहले हम बना देते हैं उसके बाद ये बाह्य त्वचा हो गई हमारी। चलो लिख भी देते हैं, ये बाह्य त्वचा। ये कहीं ना कहीं सर वलकुट का स्तर हमने शुरू किया है। सबसे पहला कौन? अधस त्वचा। अधस त्वचा के नीचे कुछ स्तरें थी ना, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा सामान्य वलकुट। अब सामान्य वलकुट के नीचे कौन? अंतस त्वचा। कुछ स्तरों में ना सामान्य, ये आपका अंतस त्वचा कौन स्तर में होता है? तो कैसे बोला है कि हाँ कुछ स्तरों में? क्या होता है? एक स्तर का ना है जी, सब बौरिया जाता है सब।
अंतस्त्वचा। हम तनी सा खाली घुमाते हैं कि सौवे घूम जाता है हमारा संगे संगे। ठीक है, चलो ये सर हो गया। ये तीनों का तीनों कौन? वलकुट। अब इसके नीचे कौन? परिरंभ। ये लो सर, ये परिरंभ हो गया। अब इसके नीचे कौन? संवहन बंडल। ये लो सर, संवहन बंडल छोटा था, अब ये बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दबाव लगाता जा रहा है। किस पर दबाव लगा रहा है? सर परिरंभ पर। ठीक है, ये बड़ा होता जा रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं पौधे की चौड़ाई भी बढ़ते जा रही है उसके तने की। ठीक है, अब हम फिलहाल इन सब बातों को दिमाग में रखें। क्वेश्चन एक तरीके का बन गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ तनिक गौर करना, कौन है बच्चा? ये बाह्य त्वचा। फिर इसके बाद अधस्त्वचा। अधस्त्वचा किसकी बनी होती है? स्थूल गुण कॉलन काइमा की बनी होती है। यही आपसे पूछे थे ना, क्या बताए हैं आप? पैरेन काइमा। काहे बताए पैरेन काइमा? याद था वही? चल, कॉलन काइमा का बना होता है। ठीक है, अब ये जो कॉलन काइमा है यहाँ पे तनिक गौर करना, यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। जहाँ से कहते हैं कन्फ्यूजन शुरू है ना, वहाँ तनिक बढ़िया से देखा करिए। ये अधस्त्वचा बना है बच्चा किसका? कॉलन काइमा का। कॉलन काइमा कौन है? एक प्रकार का सरल अस्थाई ऊतक है। सर एक प्रकार का सरल अस्थाई ऊतक जरूर है, लेकिन कौन सा? प्राथमिक की द्वितीयक? ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है? प्राथमिक है। याद रखना यहाँ पे कि बच्चा ये कौन था? तो प्राथमिक अस्थाई है। बात समझे? कौन है ये? प्राथमिक अस्थाई। तू तनी हट जा भाई किनारे। चल, प्राथमिक अस्थाई। अब बताओ बाबू कि प्राथमिक अस्थाई क्या विभेदन कर सकता है क्या? बोलो, प्राथमिक अस्थाई ने क्या शुरू किया? विभेदन शुरू किया। चलो, ये क्या कर रहा है? सर विभेदन। जब ये विभेदन करेगा तो क्या बनाएगा? द्वितीयक विभजयोतक बनाएगा। सर जब द्वितीयक विभजयोतक बन जाएगा तो वो क्या करेगा? पुनः बट विभाजन शुरू करेगा जी। द्वितीयक विभजयोतक क्या करेगा? सर विभाजन करेगा। अब यहां से कहानी आपका चेंज। देखो क्या हुआ कि सर आपके इस अधस्त्वचा की कोशिका, कुछ कोशिकाएं या अधस्त्वचा की कुछ स्तरें, जो आपको कहना है सारी की सारी स्तर नहीं, अधस्त्वचा की कुछ स्तरों ने क्या कर लिया? विभेदन कर लिया। अब विभेदन करके क्या बना दिया सर? द्वितीयक विभजयोतक का। द्वितीयक विभजयोतक पता है ना, ये तो एकदम लक्षण वाला है। क्या करने वाला है? विभाजन करने वाला है। इसको तो कुछ दिखता ही नहीं है विभाजन के अलावा। देखो हम क्या बोले सर? अधस्त्वचा की कुछ स्तर ने, ये हमारा कौन था? अधस्त्वचा था। ठीक है, अधस्त्वचा की कुछ स्तर। चलो हम इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ सर ये बीच वाला दिखा देते हैं कि अधस्त्वचा का ये वाला भाग ये क्या हो गया सर? विभेदन कर लिया। विभेदन करके क्या बना दिया? द्वितीयक विभजयोतक बना दिया। द्वितीयक विभजयोतक जब बन जाएगा तो क्या करेगा? द्वितीयक विभजयोतक विभाजन करना शुरू कर देगा। चलो भाई, अब ये विभाजन करना शुरू कर देगा। अब विभाजन करेगा तो मान लिया जाए कि सर ये बीच वाला कौन है हमारा? द्वितीयक विभजयोतक हो गया ये। ठीक है, अब ये जो द्वितीयक विभजयोतक बने ना, क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। बाबू पहले तो इसका नाम याद रखना। सर ये कौन है? कॉर्क कैम्बियम है। अब बताओ कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसने किया? अधस्त्वचा ने। किसके द्वारा हुआ? अधस्त्वचा के द्वारा हुआ। क्या किया अधस्त्वचा ने? विभेदन। क्या सारा का सारा अधस्त्वचा विभेदन किया था? नहीं सर, अधस्त्वचा की कुछ स्तरों ने विभेदन करके द्वितीयक विभजयोतक का निर्माण किया। अब ये द्वितीयक विभजयोतक जो बनी है वो कौन है? कॉर्क कैम्बियम। हमको पता है ना सर, कॉर्क कैम्बियम होता कौन है? एक प्रकार का द्वितीयक विभजयोतक। तभी तो क्या कराता है? द्वितीयक वृद्धि कराता है। इसी का द्वितीयक वृद्धि हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो कॉर्क कैम्बियम मिल
मिल गया हमको। अब क्या देखेंगे सर, कॉर्क कैम्बियम का क्रियाशीलता, याद है संवहन कैम्बियम का क्रियाशीलता? हाँ रोके हैं, बताओ क्या, बोलो, चलो, दिमाग में नहीं बैठ रहा है? बैठेगा बाबू, बैठाओ तो पहले उसको। चलो अब क्या करेगा सर, ये विभाजन करेगा, ये विभाजन करके ऊपर की तरफ भी कोशिका भेजेगा और नीचे की तरफ भी। सेम वैसा ही कहानी है। यही तो फंडा होता है कि अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना तो सारी कहानी आगे की समझ में आती है। ये में खाली एक आध दो दिन गैप मार के देखो। अब आज ये तीज है तो एक आध दो गायबे होगा एम से, देखना उसका, तीज बिता लेने दो उसको, ये चैप्टर ना उसको निपटा देगा तो फिर जो ना सो। चलो आगे बढ़े हम लोग कि सर ये ऊपर की तरफ भी कोशिकाएं भेज रहा है और ये नीचे की तरफ भी कोशिकाएं भेज रहा है, ठीक है। अच्छा एक सवाल इससे पहले बताए थे आपको, एक सवाल क्या था कि सर ये संवहन कैम्बियम बढ़ता जा रहा है, ढकेलता जा रहा है, कोई तो होना चाहिए रोकने वाला उसको। सवाल का जवाब लग रहा है हल्का हल्का सा मिलने वाला है ना। चलो अभी हम क्लियर नहीं कर रहे, बस इसी से जुड़ा हुआ होगा। अब देखो सर ये ऊपर की तरफ कोशिकाएं बनती जा रही हैं, नीचे की तरफ कोशिकाएं बनती जा रही हैं। अब क्या होगा, ये लीजिए कि सर एक ऊपर की तरफ अस्तर बन रहा है और एक नीचे की तरफ अस्तर बनेगा। ये बीच वाला कौन है, क्लियर है ना? आए? अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे, इतना आसान है। देखिए सर ये कौन, कॉर्क कैम्बियम। इसी कॉर्क कैम्बियम ने क्रियाशीलता दिखाया, ऊपर की तरफ कोशिकाएं बनाई, इसको कहते हैं कॉर्क या काग, ठीक है, कॉर्क या काग। सर ये जो नीचे की तरफ कोशिकाएं बन रही है ना, इनको क्या कहते हैं सर? ये भी एक अस्तर बन रहा है, इनको कहते हैं काग अस्तर। कॉर्क हो गया, काग को बोलते हैं फैलोजन, फैलेजन वो है, फैलेजन होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं फैलोडर्म। तो कोशिश करते हैं बाबू कि हर एक वर्ड का आपको इंग्लिश बता दे ताकि दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। क्या क्या हुआ, बस हमने सर किसका क्रियाशीलता देखा है, कॉर्क कैम्बियम का क्रियाशीलता देखा। सबसे पहले ये कॉर्क कैम्बियम को बनाया किसने, अधस त्वचा की कुछ अस्तरों ने बनाया। कैसे बनाया, विभेदन करके बनाया। जो बना वो कौन, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम एक प्रकार का द्वितीयक विभजियोतक। सर ये विभाजन करता रहेगा। अब सोचो कि बाबू ये विभाजन कर रहा है, बिना मतलब के 2-3 अस्तर यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बीच में सर संवहन कैम्बियम बढ़ रहा था तो क्या मोटाई बढ़ रहा था? सर ये भी बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ाएगा क्या पौधे का? हो तो रहा है, क्या हो रहा है सर? द्वितीयक वृद्धि हो रहा है। अच्छा इससे पहले जो हमने द्वितीयक वृद्धि देखा था वो किससे था, संवहन कैम्बियम से। संवहन कैम्बियम सर केंद्र से मोटाई बढ़ा रहा था, कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, परिधि से मोटाई बढ़ाता जाएगा ये, ठीक है। और सर ये कोशिकाएं बनाता जा रहा है, देखो ये इधर ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है और इधर नीचे की तरफ भी। ये लीजिए सर अभी क्या कर रहा है, देखो तो सर ये अभी वलकुट पर दाब लगा रहा है ना, ये वलकुट पर दाब लगा रहा है। अब इससे क्या होगा कि सर जो नीचे से दाब आ रहा था वो दाब क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कि सर ये जो आपका संवहन कैम्बियम है ये जाता जाएगा अंतःत्वचा को दे धड़ाम, काम खत्म, अंतःत्वचा खत्म हो जाएगा। सर इतना ज़्यादा दाब लग जाएगा कि अंतःत्वचा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर से सर धीरे धीरे अधःत्वचा की अस्तर भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। इसी प्रकार से करते करते सॉरी सामान्य वलकुट की कोशिकाएं क्या होने लगेंगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। हाँ परिरम वगैरह सब ना खत्म होगा जी, नीचे से धीरे धीरे सब समाप्त होने लगेगा। बोलो अरे रुकेगा नहीं, अभी कहानी है नहीं, अभी खत्म हुआ है तो कहानी खत्म होगा तब ना आगे का। यहाँ तक में देखो ये बस मैंने अभी फिलहाल कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता बताई। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना यहाँ तक? चलो आगे। हाँ
कहाँ कॉर्क, कह लो ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कहो। फिर बतियाना शुरू कर दिया। कैम्बियम को हिंदी में क्या कहते हैं? कहीं पे कैम्बियम लिखे हैं? एधा तो है, ये है। एक और नहीं, एक और चीज़ नाम देते हैं, कागजन। कागजन, याद रखिएगा। कागजन भी कह सकते हैं। किसको कागजन कह सकते हैं? कॉर्क को कह सकते हैं। और कोई वर्ड तो छूटा नहीं है? बस देख रहे हैं कोई वर्ड ना छूटा हो ताकि हम आगे बढ़ें। चलो ख़त्म कर देते हैं इसको। यहाँ पर कुछ समझाने लायक हाँ अभी है। देखो यहाँ पर एक बार ज़रा गौर करिएगा। सर ये वाला पीला वाला कौन था हमारा? कॉर्क कैम्बियम। सर ये कॉर्क कैम्बियम विभाजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। देखो क्या कर रहा है ये, बाह्य त्वचा को खत्म कर दिया। हाँ जी, हाँ। अब सुन तो लो पहले। अब ये भी क्या करेगा? सामान्य वलकुट में घुसेगा। सामान्य वलकुट की तरफ जा रहा है। देखो सर ये पूरा का पूरा ये सामान्य वलकुट था। अब ये खत्म करता जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं सर? नई नई कोशिकाएं भर रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, बशर्ते अब ये कोशिकाएं किसकी होंगी? कॉर्क कैम्बियम के द्वारा बनाई गई कोशिका होंगी। पहले की सर जो कोशिकाएं थी उनको चापता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है, उसके जगह पे क्या किया जा रहा है? नई नई कोशिका को भरते जा रहे हैं। अब ये तनिक बताना कि सर ये कौन था? सामान्य वलकुट था। दबाव किस पर लग रहा है? सामान्य वलकुट पर लग रहा है। सामान्य वलकुट किसका बना होता है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा? पैरेन्काइमा। ठीक है, ये सामान्य वलकुट बना है सर किसका? पैरेन्काइमा का। सर कैसा पैरेन्काइमा? प्राथमिक कि द्वितीयक? ये कौन था सर? प्राथमिक था। अब यहाँ से कोशिकाएं इसको हटा दी गई। किसके द्वारा हटा दी गई? कॉर्क कैम्बियम के द्वारा हटा दी गई। और यहाँ पर नई नई कोशिकाएं जो सर आती जा रही हैं, ये भी कोशिकाएं कौन होंगी? पैरेन्काइमा की होंगी। लेकिन इस बार ये आया है दूसरी बार ना, तो हम ऐसा कहें कि सर ये जो आया है ये क्या कहलाएगा? द्वितीय पैरेन्काइमा कहलाएगा। कहाँ की सर द्वितीय पैरेन्काइमा? सामान्य वलकुट की। तो क्या मैं इस सामान्य वलकुट को अगर ऐसे नाम दूं कि प्राथमिक सामान्य वलकुट, चलेगा? इस बार ये वलकुट बन रहा है फिर से, तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय सामान्य वलकुट। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्वितीय सामान्य वलकुट क्या है सर? दूसरी बार जो वलकुट की पैरेन्काइमा की कोशिका बनी है उनकी अस्तरों को क्या नाम देते हैं? द्वितीय सामान्य वलकुट। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आगे एक वर्ड है, एक मिनट बताइए। परिचर्म। ठीक है, परिचर्म। अब ये परिचर्म क्या है? देखो सर हमारे पास क्या था? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इस कॉर्क कैम्बियम ने अपने से ऊपर किसका निर्माण किया था? बोलो सर, काग का या तो कॉर्क का। ठीक है, अपने से नीचे किसका निर्माण किया था? काग अस्तर का। याद रखना बाबू, ये तीनों चीजें, तीनों अस्तरें कौन कौन? काग, कॉर्क कैम्बियम और काग अस्तर। यानी कि ये वाला पूरा का पूरा ये। कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं, ये वाला सा। कौन कौन है सर? ये हमारा कौन?
काग, ये कौन कैम्बियम, और ये कौन काग अस्तर। इन तीनों को मिलाकर के नाम दिया जाता है क्या, परिचर्म। तो परिचर्म का मतलब समझ में आ गया क्या होता है परिचर्म। सर वे अस्तर जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा, यानी कि कॉर्क कैम्बियम, काग और काग अस्तर, इन तीनों अस्तरों को मिला करके क्या बोला जाता है, परिचर्म बोला जाता है। ठीक है, एक रह गया आपका छाल वल्क, वो थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, नहीं पढ़ा पाएंगे आज हम, तो कल देखेंगे हम लोग उसको। ठीक है, और समय थोड़ा सा लेकर के आइएगा तो हम लोग आगे भी पढ़ पाते हैं। मैं टाइम को लेकर के बड़ा पाबंदित रहता हूँ। अब ये टाइम किसी और का है तो गलती से भी ये टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो कृपया करके आप ज़रा समय ले करके आइए। मैं ओकरा में एगो लड़की आ रही है, दूगो लड़की आ रही है, कोई मतलब नहीं है। बैच चला के सुबह सुबह उतना नींद तोड़ो, सब कुछ करो, है और भी तो काम रहता है, वो आदमी काम कर लेगा। 10 को आता है उसमें तो चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लोग के चलते क्या ही हम चेंज करें, कोई मतलब नहीं है। डबल डबल क्लासेस लेना मतलब समझ रहे हो बच्चा, हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। कितना चिल्लाते हैं हम ही जानते हैं, हम चाहकर भी अपना वॉल्यूम कम नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारा है ये। ठीक है, अब खुद से तो नहीं पढ़ लेना कि छाल या छाल वल्क बोलते हैं, ये क्या होता है, बाकी ये आपको कल समझा देंगे। उसके बाद वात रंध्र आप सभी लोग जानते हैं, वात रंध्र लेंटिसेल्स, कहना आसान है कि हाँ सर जानते हैं। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी बात करेंगे, आपको पॉइंट बता रहे क्या क्या पढ़ना है कल हमें। कल पढ़ेंगे छाल या छाल वल्क, यानी कि पौधे के बाहर जो आपको छाल दिखाई देता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद छाल वल्क के बाद फिर कहीं ना कहीं क्या पढ़ना है हमें, वात रंध्र पढ़ेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपका तने का द्वितीयक वृद्धि खत्म, फिर किसका रह जाएगा, मूल का द्वितीयक वृद्धि। समझे, जा सकते हैं अब आप। हाँ काटे नहीं, पीछे करें, बताइए, बोलिए ना, जल्दी बोलिए। हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का सवाल है तो वो अपना रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 हाँ, पैरेनकाइमा की कोशिका कैसे बन गई, मत घुमाओ ना, मत घुमाओ, सिंपल सा खाली दिमाग में रखो सर पैरेनकाइमा की कोशिका बनेगी। इस दिमाग उस दिन भी घूमना चाहिए था कि सर अस्थाई विभाजन करने लगा। बोलो, अस्थाई विभाजन करने लगा तो उस समय भी तो दिमाग घुमाना कि सर ये एक तरफ अस्थाई कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि विभाजन करेगा। एक प्रक्रिया डाल दिया ना बीच में, क्या डाल दिया सर, विभेदन। तो वैसे ही दिमाग में रखो कि सर जब विभेदन करेगा कौन कौन, अरे नहीं, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो वो कौन सी कोशिका बनाएगा, पैरेनकाइमा की कोशिका बनाएगा। बात समझे। तो ज़्यादा लॉजिकली अपने आप को मत फंसाइए, सीधा सा कि सर हमारा वल्कुट किसका था, पैरेनकाइमा की। यहाँ पर भी क्या बनेगी, वापस से पैरेनकाइमा की ही कोशिका बनेगी, बस सिंपल। काहे उसको काहे आ गया, कैसे आ गया, ये सब का चक्कर मत लगाओ, अनहरिया। बस सिंपल था कि सर सामान्य वल्कुट जो होता है पैरेनकाइमा का बना होता है, यहाँ पर वापस से कौन सी कोशिका आएगी, पैरेनकाइमा की आएगी। हाँ बस अंतर इस बात का होगा कि ये पैरेनकाइमा दूसरी बार आ रही है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे सर कि कौन आया है, ये द्वितीय का पैरेनकाइमा आया है। इस वजह से हम नाम एक डाल सकते, देखो नाम यहाँ पर आपको जानबूझ के बताया। हो सकता है कि भाई एग्जामिनर एक क्वेश्चन कैसा सेट करेगा पता नहीं। ठीक है, तो हमारे आसपास में मिलने वाला जितना भी टॉपिक होता है ना, शायद मेरे ख्याल से ये द्वितीयक सामान्य वल्कुट के विषय में कोई भी शब्द नहीं होगा आपके एनसीईआरटी। बस हमने आपको हिंट कर दिया कि अगर ऐसा मिले तो दिमाग में रखिएगा कि कौन होता है द्वितीयक सामान्य वल्कुट। बस समझ में आ गई बात, ज़्यादा अपने आप को मत घुमाइए।